रेलवे जेई रिक्रूटमेंट 2019 के ऊपर बात करें, सीबीटी 1 एग्जाम हो गया। जेई के सीबीटी 1 एग्जाम होने के बाद लोग इस चीज़ को जानने के लिए वेट कर रहे हैं जो कट ऑफ बनाए जाएंगे जेई एग्जाम में, ये कट ऑफ किस तरह से तैयार किए जाएंगे, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को सीबीटी 2 के लिए किस तरह से किए जाएंगे, पोस्ट वाइज शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे या सभी के पोस्ट के लिए कॉमन कट ऑफ हुआ। ये आए दिन कमेंट आते रहते हैं। मैंने सभी कमेंट का तो रिप्लाई नहीं दे पाया, यहाँ पर कुछ कमेंट का मैंने रिप्लाई दे दिया, कमेंट सेक्शन में ही आप सभी को बता दिए किस तरह से रिजल्ट तैयार किए जाएंगे। तो अब हम लोग इस वीडियो में बात करते हैं यहाँ पर जिनको मैं रिप्लाई नहीं दे सका, ये वीडियो उनके लिए। और इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि कट ऑफ किस प्रकार से तैयार किए जाएंगे, पोस्ट वाइज तैयार किए जाएंगे। यहाँ पर जो मैंने रेफरेंस लिया, ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रेफरेंस लिया और साथ में और रेफरेंसेस किसी और एग्ज़ाम को भी लिया जो रेलवे के पुराने एग्ज़ाम के रिकॉर्ड में जो एग्ज़ाम में होते थे, उस तरह से हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक कर दें। रेलवे जेई के एग्ज़ाम से किसी भी अपडेट को पहले जानने के लिए आपको मिलेंगे। और साथ में वीडियो को लाइक करना जरूरी है, लाइक भी करें और शेयर भी करें। चलिए इस पर बात करते हैं। अभी हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर है, यहाँ पर 13 नंबर पॉइंट में आते हैं। इसमें ये बात क्लियर कही गई है, 13 नहीं 14 नंबर पॉइंट में ये बात कही है, हाँ सॉरी 11 नंबर पॉइंट में ये बात कही गई है। आरआरबी वाइज शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर CBT 2 एग्जाम के लिए कैंडिडेट सेल बी डन एट द रेट ऑफ 15 टाइम्स। जो रिजल्ट दिए जाएंगे 15 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाया जाएंगे, CBT 2 एग्जाम के लिए शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे। यहाँ पर मे इंक्रीज और डिक्रीज एज अ पर रिक्रूटमेंट ऑफ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के रिक्रूटमेंट जो मांग होगी पोस्ट के, तो ये शक्ति रेलवे के पास रिजर्व्ड है कि ये अपने हिसाब से जितने टाइम्स कैंडिडेट की ज़रूरत होंगे उस हिसाब से रिजल्ट दिए जाएंगे। यहाँ पर नेक्स्ट द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ सेकेंड स्टेज CBT विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ कैंडिडेट्स फर्स्ट स्टेज CBT। यहाँ पर बात कही है CBT स्टेज 1 के मेरिट बेसिस पर शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे CBT 2 एग्ज़ाम के लिए। जब मेरिट बेसिस यानी मेरिट के ऊपर आ जाती है तो यहाँ पर एक बात नोटिफिकेशन में कहा गया है, यानी 30%, 40%, 30% एंड 25%। ये न्यूनतम सिर्फ आपको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड होने के लिए CBT 2 एग्ज़ाम के लिए आप देना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मेरिट में आना ज़रूरी है। जब आप मेरिट में सिलेक्शन हो जाता है, यहाँ पर एक बात समझ लें, ALP के जिस तरह से एग्ज़ाम दिए गए थे, CBT 1 के रिजल्ट दिए गए थे, सभी रिजल्ट को कॉमन दिया गया था। किसी भी ऑल पोस्ट के एक तरह से 30%, 40% और 25% के ऑल कैंडिडेट को सेलेक्ट कर लिए गए थे। तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं होने जा रहा है जिनका स्कोर 40%, 30% और 25% है, इस तरह से सिलेक्शन यहाँ पर नहीं होंगे। यहाँ पर जो सिलेक्शन होंगे आपके मेरिट बेसिस पर सिलेक्शन किया जाएगा। जब मेरिट बेसिस बात आ जाती है, अब इसे आप हिंदी में भी पढ़ना चाहें तो हिंदी में पढ़ सकते हो, तो हिंदी में भी आप एक बार पढ़ना चाहें। अब हम लोग इसे इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं। अब मान लेते हैं सभी पोस्ट के लिए, यानी ऑल पोस्ट के लिए कॉमन कट ऑफ दिए जाते हैं। मान लेते हैं आपके कहना है कि कॉमन कट ऑफ देगा रेलवे बोर्ड, कुछ लोगों का कमेंट सेक्शन में कहना है कॉमन कट ऑफ आएंगे सभी पोस्ट के लिए, तो उनके लिए ये जवाब है, यदि कॉमन कट ऑफ दे दी जाते तो यहाँ पर सिविल वाले ब्रांच के यदि इनके परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स जो मैंने बात की है इनके स्कोर बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन निकल कर आते हैं। इनके कट ऑफ कम की उम्मीद करना बहुत गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर इनका परफॉर्मेंस की बात करते हैं आप, यहाँ पर इनके स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छे बेहतरीन निकल कर आते हैं। अब आपके पास एग्जैक्ट सारे कैंडिडेट के डेटा नहीं है, जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके डेटा नहीं है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो साइलेंटली अपने प्रिपरेशन करते हैं और यहाँ पर बेहतरीन अपने प्रिपरेशन में परफॉर्मेंस करते हैं। तो यहाँ पर कॉमन कट ऑफ में किसी एक ब्रांच के प्रभुत्व, किसी एक ब्रांच के कैंडिडेट की संख्या बहुत ज़्यादा अधिक हो जाएगी और दूसरे ब्रांच के कैंडिडेट की संख्या उनके कम हो जाएंगे। और इस स्थिति में रेलवे के आधे से ज़्यादा पोस्ट खाली रह जाएंगे, यानी सिविल वाले ब्रांच के कैंडिडेट की संख्या बढ़ जाते हैं, जिनके पोस्ट के ऊपर मैकेनिकल ब्रांच वाले कैंडिडेट एलिजिबल है, जिनके पोस्ट के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वाले एलिजिबल है, वो पोस्ट जाकर यहाँ पर खाली हो जाते हैं, खाली ही रह जाएंगे। तो इस स्थिति में यहाँ पर जो रिजल्ट तैयार किए जाएंगे, आपके रिजल्ट ब्रांच वाइज तैयार किए जाएंगे। सिविल का अलग कट ऑफ होगा, मैकेनिकल के अलग कट ऑफ तैयार किए जाएंगे, यानी सिविल के जितने पोस्ट हैं, मान लेते हैं सिविल के एक, सिर्फ मान रहा हूं यहाँ पर, मान लेते हैं सिविल के लिए सिर्फ 10 पोस्ट हैं, इसके 15 गुना रिजल्ट दिए जाएंगे।
तो ये 15 गुना रिजल्ट 110 का 50 कैंडिडेट का सिलेक्शन किए जाएंगे। तो इस तरह से हर पोस्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ तैयार किए जाएंगे। हर जैसे यहाँ पर ये देख लें, यहाँ पर इसका पोस्ट के लिए 15 गुना तैयार किया जाएगा और यहीं पर यूआर के लिए भी 15 गुना रिजल्ट दिए जाएंगे, एससी के लिए भी 15 गुना, एसटी के लिए भी 15 गुना, ओबीसी के लिए भी 15 गुना, सभी के लिए रिजल्ट 15 गुना दिए जाएंगे। जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है इनके लिए भी 15 गुना रिजल्ट दिए जाएंगे। कैटेगरी वाइज ही दिया जाएगा पर 15 गुना रिजल्ट दिए जाएंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ लें, यहाँ पर जो रिजल्ट आपका दिया जाएगा ब्रांच वाइज रिजल्ट तैयार किए जाएंगे, ना कि कॉमन कट ऑफ रहने जा रहा है। यदि कॉमन कट ऑफ रहते हैं तो इससे रेलवे बोर्ड का नुकसान होता है। रेलवे बोर्ड कभी भी नुकसान अपना नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिक्रूटमेंट किसी भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को लेने में बहुत ज़्यादा समय, टाइम, पैसा, दोनों चीज़ का बर्बादी बहुत ज़्यादा होता है। साथ में कैंडिडेट के जो छात्र होते हैं उनके भी मेहनत बर्बाद होती है, उनके भी समय बर्बाद होती है। इस वजह से आपको जो रिजल्ट दिए जाएंगे, ना किसी कैंडिडेट का साथ नाइंसाफ़ी हो, ना किसी रेलवे बोर्ड के अपने पद रिक्त ना रहे, तो इस वजह से आपको जो रिजल्ट दिए जाएंगे पोस्ट वाइज रिजल्ट दिए जाएंगे, यानी आपके ब्रांच वाइज रिजल्ट यहाँ पर तैयार किए जाएंगे। सभी ब्रांच के लिए अलग अलग, सभी पोस्ट के लिए भी अलग अलग कट ऑफ होंगे। तो यहाँ पर कट ऑफ कोई एक नहीं रहने जा रहा, बहुत सारे कट ऑफ रहने जा रहे हैं। और यहाँ पर ये भी हो सकता है आरआरबी कट ऑफ आपको ना बताए, ये भी हो सकते हैं, प्रबल संभावना है। जैसे आपने इस एग्ज़ाम में देखा था एएलपी के CBT 2 एग्ज़ाम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में के लिए कट ऑफ नहीं बताए गए थे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद साइको के लिए नहीं बताया, सॉरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कट ऑफ नहीं बताया गया। तो कुछ ऐसा यहाँ पर भी देखने को आपको मिल सकता है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी के जितने भी कमेंट थे, किस प्रकार का कट ऑफ रहेगा, किस प्रकार से आपको शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, तो आप इसका समझ में आ गए होंगे। सभी पोस्ट का 15 गुना रिजल्ट दिए जाएंगे और वो भी कैटेगरी वाइज रिजल्ट दिए जाएंगे। यूआर के लिए भी 15 गुना, ओबीसी के लिए भी 15 गुना, एससी के लिए भी 15 गुना, एसटी के लिए भी 15 गुना, सभी कैटेगरी के लिए 15 गुना रिजल्ट दिए जाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।